राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पर सामाजिक चिंतक और विचारक डॉक्टर जय कुमार स्वर्णकार ने अपने विचार व्यक्त किए और सरकार से उम्मीद जताई। डॉक्टर, आज अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है, इस पे आपका क्या कहना है? मौजूदा परिवेश में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई विश्व में, इसका क्या लाभ है और क्या नुकसान है? सबसे पहले तो हमारे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। और सब लोग जो है, हम लोग जो है विश्व में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, इसके लिए सभी को बधाई। और ख़ास तौर से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ज़्यादा बधाई, क्योंकि उनकी कृपा से हम लोग नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिए हैं। और पूरी दुनिया के लिए तो एक ही संदेश है कि हम लोग जो है 8 अरब जनसंख्या होने जा रही है, और इसलिए पूरी दुनिया को भी बधाई। जितनी जनसंख्या हमारे विश्व की और हमारे देश की बढ़ती रहेगी, उतने ही हम लोग जो है नीचे धरातल में घुसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रखने के लिए, खाने के लिए मकान चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, और इन सब की पूर्ति के लिए हम लोग जो है प्रकृति को बहुत कायदे से नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कि मनुष्य का जीना दुश्वार हो जाएगा इस पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे। इसलिए जो है मैं ये व्यंग कर रहा था, बधाई दे रहा था। अदरवाइज जो है हमारे लिए दुखद घटना है, और हमें इस पर जो है बड़ा सोच विचार के कदम उठाना चाहिए, और बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है, लेकिन वो चाइना अपने मैन पावर का इस्तेमाल करता है अपनी समृद्धि के लिए, अपनी उन्नति के लिए। तो क्या भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था आपके नज़र में है जिससे भारत भी अपनी प्रगति करे, व्यापार करे, अपने को आगे बढ़ाए? नहीं, भारत तो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब हम तो ये कहेंगे, ज़्यादा हमारी जनसंख्या होने से तो हम लोग जो है इकोनॉमिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं। हमारे पास वर्क जो है, वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और उनकी कीमत कम कीमत पे है। इसी वजह से हम लोग पूरी दुनिया के जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग आकर्षित कर रहे हैं, आ भी रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, जितनी पब्लिक है उससे तो देश को और सरकार को तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि देश को ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा GST कलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। इसलिए फ़ायदा तो सेकेंड रूप से है ही है। डॉक्टर साहब, इस जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोका जा सकता है? स्ट्रिक्ट कानून, जब तक जो है बिल्कुल कड़े कठोर नियम कायदे कानून नहीं बनाएंगे, जब तक नहीं रुकेगा। और 2 बच्चों का कानून का पालन बिल्कुल कराना पड़ेगा। 2 बच्चे हो, तीसरा बच्चा बिल्कुल भी ना हो। अगर यदि होता है तो उसके लिए 10 लाख 20 लाख रुपए कम से कम पेनाल्टी हो, और पेनाल्टी के रूप में चाहे उसका घर कुर्क करना पड़े, और नहीं तो उसकी माँ को या बाप को जो है 2 में से 1 को जेल भेज दिया जाए 10 साल के लिए। तीसरा एक काम और हो सकता है कि जो भी लोग तीसरे को करें तो उनका जो है वोट डालने का अधिकार खत्म कर दे। एक लोग का वोट डालने का अधिकार खत्म कर दिए तो आदमी समझ जाएगा, अगर इंटेंशनली बढ़ा रहा है तो वो भी राइट टाइम हो जाएगा, और नहीं तो जो है कोई अगर और भी कुछ सोच के बढ़ा रहा है तो रुक जाएगा। तो क्या मौजूदा सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है कि जनसंख्या के लिए कोई काम? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है बीजेपी काफ़ी अच्छी पार्टी रही है, परंतु जो है कई मामले में जो है बहुत ही स्लो है। मैं कह रहा हूँ कि जो है अभी तक जो है UCC कानून बनाने की बात हो रही थी, इतने समय लेट हो रहा है। अब तो राज्यसभा में लगभग हो गया है। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं भी है तो भी आप एक बिल तो लाइए, बिल लाके पेश तो करिए, उसमें कम से कम ओपन तो हो हर पार्टियां कि कौन पार्टी चाहती UCC हो, कौन चाहती ना हो। अभी तो जो है उनको किसी भी डिबेट में बुला लीजिए तो कहेंगे साहब हम चाहते, दूसरा कहेगा नहीं चाहते। वो कुल मिला के कन्फ्यूजन पैदा करके रखा है। तो कम से कम सरकार को जो है बिल लाना चाहिए, और बिल लाने के बाद में पार्टी जो भी है उसका सपोर्ट कर रही कि नहीं सपोर्ट कर रही, वो पब्लिक के सामने साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और वो ओपन करना जरूरी है, इन लोग को नंगा करना जरूरी है जो पार्टी साथ नहीं दे रही हैं। अच्छा, क्या नुकसान है जनसंख्या वृद्धि से? देश में क्या नुकसान होगा? जनसंख्या वृद्धि से सबसे बड़ा नुकसान है कि उनको उतना खाना कहाँ से देंगे, उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो कहाँ से आएंगी। चौथी चीज़ जो है, हमारे खेत खलिहान जितने हैं कम होते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें उतना पैसा चाहिए, उतना तो जितना भी हम कोई योजना बनाते हैं कि हमारे पास जो है 1 करोड़ जो है रोजगार देना है, और जब तक 1 करोड़ रोजगार हम देने की व्यवस्था करते हैं तब तक जो है पता लगा 5 करोड़ बेरोजगार और एक्स्ट्रा पैदा हो चुके हैं। अब उनके लिए व्यवस्था, तो इसलिए हमेशा सरकार की जो भी योजना बनेगी वो कभी पूर्ति नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है इस पर स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। जी।
अच्छा, मौजूदा सरकारें जो भी सरकारें रही हैं हमेशा से कुछ न कुछ परिवार नियोजन से लेके तमाम तैयारियां करती रहती हैं, फिर भी जनसंख्या हम पूरे विश्व में 1 नंबर पे होगा। वो उसकी वजह ये रही है कि एक तो भारत देश जो है उतना पढ़ा लिखा कम था, और दूसरी चीज़ जो कांग्रेस पार्टी थी पहले उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है कोई भी नियम कायदा कानून नहीं बनाया, उन्होंने गलत सलत नियम बनाए। और उन्होंने पहले तो ये बात हुई थी कि जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था, परंतु सरकार ने कहा कि नहीं हम उनको मना के बता के करेंगे। सो तो हिंदू लोगों ने जो है अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली, उनकी जो है रेट जो है बर्थ रेट जो है करीब 2% से नीचे आ गई है, जबकि हमारे कुछ भाई लोग हैं वो 3%, 4% और 5% के ऊपर भी कहीं कहीं पहुंच जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करना जरूरी है, बगैर कानून बनाए नहीं आएगा। और इसीलिए जो है यूसीसी कानून के साथ साथ जो है तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून आना बहुत ज़रूरी है। आए पास होता है कि नहीं होता वो एक अलग देखा जाएगा, लेकिन कम से कम आना बहुत ज़रूरी है। जी, मतलब कानून का मसौदा है, कानून जरूर आना चाहिए। बिल नहीं, बिल पेश हो, लोकसभा में पेश हो, वहाँ से पास हो जाएगा, राज्यसभा में पेश हो। अगर वहाँ पे जो भी पार्टी अगर उसका विरोध कर रही है, अगर उसके समर्थन में नहीं है, तो कम से कम पब्लिक को खुल के पता तो लगेगा कि हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी चाहती क्या है। देश हित में जो लोग भी सोचते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग कम से कम अपने को कंट्रोल करें और अपने अगल बगल के लोगों को भी जागरूक करें कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा बोझा बढ़ गया है। और इसलिए जो है जनसंख्या कंट्रोल भी खुद भी करें और लोगों को बताएं भी।